So I have muted all. Now we are live and hello, good evening once again. हम लोग सर वापस से आ गए हैं और अभी पढ़ाई करेंगे हम लोग सेक्शन 29 और 30 का. चलिए, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अनसर्टन अग्रीमेंट, राइट. सो हम लोग जब बात करते हैं ना वॉइड अग्रीमेंट का, तो वॉइड अग्रीमेंट का मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जिसके अंदर कोई भी एक एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग हो. ओके फाइन, क्लियर है सबको? एक बार थम्स अप देके बताएंगे. हाँ सर, एसेंशियल एलिमेंट कहाँ बताया हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 10 में. चलिए, तो सेक्शन नंबर 10 क्या बोलता था? हम लोगों ने बात कर ली कि सर सेक्शन नंबर 10 में बोलता था कि पार्टीज कॉम्पिटेंट होने चाहिए. तो अगर पार्टीज इनकॉम्पिटेंट है तो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा. सर कंसेंट होना चाहिए, अगर कंसेंट में एरर है तो मिस्टेक बोलते हैं. और सर अगर बायलेटरल मिस्टेक है तो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा. ओके ठीक है सर. फिर हम लोगों ने बोला, जस्ट सेकेंड, फिर हम लोगों ने बोला कि सर इसके अलावा क्या होना चाहिए? सर कंसिडरेशन होना चाहिए. अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा. ओके, फिर हम लोगों ने बोला कि सर क्या होना चाहिए? लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए. अगर ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है तो सेक्शन 23 24 बोलता है कि क्या हो जाएगा? वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा. ठीक है, तो सर हमने सेक्शन नंबर 20, 11, 12, 23, 24, 25 इनके अंदर वर्ड अग्रीमेंट पढ़ा. उसके अलावा 27 पढ़ा हम लोगों ने अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, 27 पढ़ा अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, 28 पढ़ा अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. एंड नाउ इज द टाइम फॉर अनसर्टन अग्रीमेंट, सेक्शन नंबर 29, सेक्शन नंबर 29. चलिए सर, an agreement whose meaning is not certain or is not being capable of made certain is known as uncertain agreement. और एक अग्रीमेंट जिसके टर्म सर्टन नहीं है, जिसके टर्म्स को सर्टन नहीं बनाया जा सकता, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनसर्टन अग्रीमेंट. और अनसर्टन अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. आइए चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ करते हैं. हेलो, गुड इवनिंग कुणाल, गुड इवनिंग एवरीवन. चलिए एग्जांपल ले लेते हैं. आई विल सेल माई व्हाइट हाउस फॉर ₹5 करोड़ और 10 करोड़. ओ माई गॉड, 5 करोड़ या 10 करोड़ में से बेचूंगा. 5 करोड़ या 10 करोड़ में बेचूंगा. सॉरी, क्या टर्म सर्टन है? 5 करोड़ में बेचने वाले कि 10 करोड़ में? इज इट सर्टन? बताइए सर. टर्म सर्टन नहीं है ना. अगर जब तक टर्म सर्टन नहीं होगा ना, I will unmute. Those who want to answer can unmute themselves. Okay, चलिए. अगर टर्म सर्टन भी नहीं है और सर्टन बनाया भी नहीं जा सकता तो ऐसे एग्रीमेंट को वॉइड बोलेंगे. 5 करोड़ में घर बेचने वाला है कि 10 करोड़ में, नहीं पता. टर्म्स अनसर्टन है, अग्रीमेंट हो गया वॉइड. चलो और एग्जांपल लेते हैं. विल टेक मोर एग्जांपल्स. ठीक है, ए सिर्फ कोकोनट ऑयल नहीं बेच रहा बल्कि मस्टर्ड ऑयल भी बेचता है. 2 तरह के ऑयल बेच रहा है. ए ने बोला है बी को कि मैं आपको 100 लीटर्स ऑफ ऑयल बेचूंगी, वट एवर. ठीक है, चलिए ऐसा अग्रीमेंट कर लिया. अब कौन सा ऑयल ये पता नहीं, क्योंकि वो तो दोनों हो सकता है. कोकोनट ऑयल हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है. तो क्या टर्म सर्टन है यहां पे? क्या टर्म सर्टन है यहां पे? नहीं सर. आंसर इज नो. टर्म सर्टन नहीं है ना. कोकोनट ऑयल बेचेगा कि मस्टर्ड ऑयल बेचेगा? चलिए, ए ने बोला कि क्या आप मुझे 100 लीटर्स ऑफ ऑयल बेचोगे ₹50 पर लीटर. बी ने बोला यस. कौन सा ऑयल? सर्टन नहीं ना. सर जूम अनलॉक कर सकते हो क्या? यस रोहन, आई विल अनलॉक जूम, नो प्रॉब्लम. जस्ट अ सेकेंड, आई हैव अनलॉक द जूम. ओके, सो हेलो, इट्स वॉइड. यस, असनिका सिंह, यस. चलिए, वेरी नाइस, गुड इवनिंग. सो टर्म सर्टन नहीं है, टर्म सर्टन नहीं कर सकते तो अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है. और एग्जांपल लेते हैं. चलिए थोड़ा एग्जांपल और लेते हैं, आपको एग्जांपल से समझ में आएगा. आई विल सेल ऑल द ग्रेन इन माई ग्रेनरी एट जामनगर. बोलो टर्म सर्टन है क्या? सभी लोग बोलेंगे क्या टर्म सर्टन है? रिपीट. यस सर. नहीं, टर्म सर्टन आपको बताना है टर्म सर्टन है कि नहीं है.
ए ने बोला सर है, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं रिपीट कर देता हूं। ए ने बोला है कि मेरी ग्रेनरी में जितना भी अनाज पड़ा हुआ सब मैं आपको बेच दूंगा एट द रेट 40 रुपीज पर केजी, जितना भी पड़ा हुआ सब बेच दूंगा। तो क्या टर्म सर्टन है कितना किलो बेचना चाह रहा है? क्या ये टर्म सर्टन है? द आंसर इज नो, नो टर्म सर। सर्टन नहीं है। लेकिन क्या हम इसको सर्टन बना सकते हैं? यस सर। यस सर। कैसे सर्टन Yes, बनाएंगे? कैसे सर्टन वे बनाएंगे? कर लेंगे ना उसे। हाँ उसको वेदर, हाँ उसको वे कर लेंगे, उसका जाएंगे हम लोग और उसको वे कर लेंगे, तोल लेंगे, उसको बता देंगे कितने किलो है, ठीक है ना, प्राइस तो फाइनल हो ही गया है। अग्रीमेंट कैन बी मेड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो टर्म्स कैन बी मेड सर्टन। तो सर क्या फिर भी ये अग्रीमेंट वॉइड रहेगा? द आंसर इज नो। सर जहां पर टर्म सर्टन बनाया जा सकता है उसको हम अनसर्टन अग्रीमेंट नहीं बोलेंगे और ये वॉइड अग्रीमेंट नहीं होगा। सिर्फ वो अग्रीमेंट्स जिसके टर्म सर्टन नहीं है और जिसके टर्म सर्टन बनाए भी नहीं जा सकते उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनसर्टन अग्रीमेंट, और वॉइड हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं वापस से ए और बी का। ए गया है बी के पास, ए गई है बी के पास, है ना, बोलती है क्या आप मुझे 100 लीटर्स ऑफ ऑयल बेचोगे 50 रुपीज पर लीटर? बी बोलता है यस। अच्छा कौन सा ऑयल ये पूछा क्या? ए ने पूछा कि कौन सा ऑयल? नहीं। क्या बी ने बताया क्या कौन सा ऑयल? नहीं। तो सर नो। तो बताओ क्या टर्म सर्टन है? द आंसर इज नो। लेकिन नो सर। है ना, एक बात बहुत बनाया जा सकता है। हाँ एक बात समझने वाली पता है क्या है? यहाँ पे टर्म सर्टन बनाया सकता है बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल डीलर है। किसमें डील कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ Coconut oil oil। में। तो क्या हम टर्म सर्टन कर सकते हैं? द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली। हम लोग Yes, टर्म्स को सर्टन कर सकते हैं, और जब टर्म्स को सर्टन किया जा सकता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? अनसर्टन एग्रीमेंट बोलेंगे क्या? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ वैलिड। नहीं सर, वैलिड बोलेंगे। चलो तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं। चलिए, यस सर। अजय ने अनुराग को बोला है, सभी लोग आंसर करेंगे, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। अजय ने अनुराग को बोला कि मैं अपनी कार आपको बेचूंगा 3 लाख रुपए में या 4 लाख रुपए में। बताइए क्या ये अग्रीमेंट वैलिड अग्रीमेंट है? इज दिस अ वैलिड अग्रीमेंट? सभी लोग सर अनसर्टेन है। नो सर। सभी लोग बोलेंगे इज दिस वैलिड अग्रीमेंट? नो नो सर, सर। अमाउंट आस्क्ड इज अनसर्टेन। रीजन बताइए। अमाउंट सर्टेन नहीं है। हाँ बिकॉज द टर्म्स आर नॉट सर्टन एंड ऑल्सो नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, है ना। रीजन इज टर्म्स नॉट सर्टन, ना तो सर्टन है ना ही सर्टन कर सकते हैं, कैन नॉट बी मेड सर्टन। कैसे सर्टन करोगे? 3 लाख की 4 लाख कैसे सर्टन करेंगे? चलो और सवाल पूछूं आपसे, और सवाल पूछूं? यस सर। चलिए यस सर। मैं यही यस यस सर। सर। सेम एग्जांपल में पूछ लेते हैं। अजय ने अनुराग को बोला कि मैं अपनी कार 3 लाख या 4 लाख रुपए में बेचूंगा, 3 लाख और 4 लाख। जो भी एक्सपर्ट बता देगा। एक्सपर्ट कौन है? कार डीलर है। एक्सपर्ट कौन है? कार डीलर है। चलो ऐसा कर लेते हैं, 3 लाख से 4 लाख में बेचूंगा, 3 लाख से 4 लाख में बेचूंगा, ठीक है। कार का रेंज यही है जो कार डीलर बताएगा। यस सर, सर्टेन बनाया। क्या कैन द टर्म्स बी मेड सर्टन? सर्टेन है। सर कैन बी मेड सर्टेन। कैन बी मेड सर्टन, यस। तो टर्म Yes, sir. सर्टन कर सकते हैं, जैसे एक्सपर्ट प्राइस फिक्स कर देगा टर्म सर्टन हो जाएगा, और अगर टर्म सर्टन हो गया तो क्या अग्रीमेंट वॉइड होगा? द आंसर इज नो, नो। नो सर। वैलिड होगा। वैलिड होगा। वैलिड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो और आप एग्जांपल करना चाहते हैं थोड़ा सा, या हम लोग सीधा सेक्शन 30 पे Yes, पढ़े? sir. बस इतना ही था, यस सर। इतना ही था, ठीक है। सेक्शन एक और। 29, हाँ सेक्शन 29 के ऊपर इतना ही था, ठीक है ना। चलिए बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, और अब करेंगे हम लोग वेजरिंग अग्रीमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजरिंग अग्रीमेंट। जस्ट अ सेकंड, नेहा मेहता इज आल्सो कम। गुड इवनिंग नेहा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेजरिंग अग्रीमेंट। सबसे पहले वेजरिंग अग्रीमेंट करने से पहले ना हमें एक बात समझना है, वेजरिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। वेजरिंग का मतलब होता है जीतने या हारने की शर्त लगाना। सिंपल भाषा में क्या? जीतने या हारने का शर्त लगाना, ठीक है। चलो हाँ, सट्टा। सट्टा कह सकते हैं, गैम्बलिंग कह सकते हैं, जुआ कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन सर लिखेंगे कैसे? देखो पहली बात बताओ, सेक्शन नंबर कौन सा है? 30। सेक्शन 30। सेक्शन 30।
कौन सा अग्रीमेंट बोलते हैं? वेजरिंग वेजरिंग Wagering Wagering agreement. agreement. बहुत ही लाजवाब। अच्छा, ये जो वेजरिंग अग्रीमेंट है ना, हमेशा ही क्या होगा? हमेशा ही क्या होगा? वॉइड। Void. void Void. वॉइड अग्रीमेंट की वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? agreement Void agreement. एग्रीमेंट Contract तो बनेगा ही नहीं सर. कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही नहीं, बिकॉज एसेंशियल एलिमेंट को मिस कर रहा है, क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट में क्या लिखा होता? अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली Lawful. डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। नहीं, अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। और हम लोगों ने क्या कहा है? सेक्शन 23 से लेकर 30 तक तो सारे ही वॉइड है, कम से कम, है ना? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। उसके अलावा सेक्शन 20 भी था वॉइड एग्रीमेंट, 11, 12 भी था वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है ना? 56 56. 56 और है। 56 हाँ, उसके अलावा 56. सेक्शन 36 भी कर। इम्पॉसिबिलिटी हाँ, चलिए, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सेक्शन 30 की बात कर रहे हैं। हमेशा होगा वॉइड एग्रीमेंट। होता क्या है सर? दो पार्टीज होंगी, टू पार्टीज होंगी। ऑब्वियस है सर, अग्रीमेंट है तो कम से कम दो पार्टीज तो होंगे ना? बोलो हाँ या ना? yes sir हाँ। Yes, sir. एक पार्टी प्रॉमिस करेगी, Yes, sir. यस, वन पार्टी प्रोमिसेस टू अनदर। दूसरी पार्टी को प्रॉमिस किया, किस बात के लिए? टू पे मनी, पैसा दूंगा जी। सारी कहानी यहां पर क्या है? पैसा देने की है। टू पे मनी, मनी पे करूंगा। मनी अच्छा, किस बात के ऊपर? मनी या मनीज वर्थ कुछ भी भी आ नहीं सकता है, मनी या मनीज वर्थ भी आ सकता है, जरूरी नहीं पैसा ही होगा। जुआ में खाली पैसा लगता है क्या? पैसे के बदले कुछ नहीं सर. हो सर जाता है। महाभारत इसी बात के ऊपर हुई थी बेटा, है ना? मनी और मनी, एसेट्स भी हाँ, एसेट्स भी लग जाता है। अच्छा, ये जो इवेंट होगा ना, डिपेंडिंग ऑन सम अनसर्टन इवेंट, डिपेंडिंग अपॉन सम अनसर्टन इवेंट। चलो एग्जांपल से समझ में आएगा। अभी आजकल मैच चल रहा है ना, इंडिया और कहां का चल रहा है आजकल? इंग्लैंड का। England का एक England चलो, पता नहीं सर, हम नहीं देखते। रोहित शर्मा ने अगर 6 छक्के मारे तो मैं आपको दूंगा 100 रुपए, ठीक है? चलो, ओके सर ठीक है। एक ठीक बात है सर. बताओ, क्या इसको तो लैपटॉप चाहिए रोहित शर्मा के 6 छक्के मारना क्या सर्टन इवेंट है? नो सर no No, sir sir. अनसर्टन uncertain इवेंट है। अनसर्टेन Uncertain. यहाँ पर क्या हो रहा है? एक पार्टी दूसरी Uncertain. पार्टी को मनी 100 रुपए दे रही है, मनीज वर्थ 100 रुपए का सामान। मैं आपको ये पेन अपना दे दूंगा, अगर रोहित शर्मा ने 6 छक्के मारे तो मैं अपना पेन आपको दे दूंगा 100 रुपए का। चलो, बात समझ आई क्या? देयर मस्ट Yes, बी sir. अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ। द इवेंट मस्ट बी अनसर्टन, है ना? अनसर्टन होना चाहिए दोनों ही पार्टी। अच्छा, अगर अगर रोहित शर्मा ने 6 छक्के नहीं मारे, 6 छक्के मारे तो मैं दूंगा 100 रुपए, नहीं मारे तो आप दोगे 100 रुपए। लो, तो क्या सर? जुआ लग गया हाँ, दोनों पार्टीज स्टैंड टू विन और लूज। या तो एक पार्टी जीतेगी तो दूसरी हारेगी, है ना? यही होगा ना? दोनों पार्टी हार सकती, दोनों पार्टी जीत सर सकती है, किसी को नहीं पता। रोहित शर्मा 6 छक्के मारेगा कि नहीं मारेगा, ये हमारे हाथ में नहीं। नहीं नो No सर sir. नहीं ना? क्या रोहित शर्मा के हाथ में? नहीं भाई, ये अनसर्टन No इवेंट sir. है ना? नहीं, उसके हाथ में भी नहीं। खूब कोशिश कर ले, वो आउट हो जाएगा, ठीक है? अगर ऐसा होता तो हर मैच जीत जाते, ठीक है ना? चलो सर सर। सिर्फ आप ही देना, हाँ, फिर मतलब सर्टेन नीट बनेगा। नहीं बेटा, तो फिर वेजरिंग नहीं रहा, फिर तो गिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा रोहित शर्मा 6 छक्के मारेगा ना तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा, आपका कुछ नहीं जा रहा, तो फिर वेजरिंग एग्रीमेंट कहाँ होगा? सट्टा दोनों साइड से लगेगा, ठीक है? कंडीशन ध्यान सुनना, कम से कम दो पार्टी होगी। एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है मैं आपको मनी वर्थ दूंगा। कुछ अनसर्टन इवेंट होगा जिसके ऊपर दोनों पार्टियां तो हार सकती है, दोनों पार्टियां तो जीत सकती है। ऑब्वियसली एक पार्टी हारेगी, एक पार्टी जीतेगी, है ना? चलो, अच्छा सर दो बच्चे लॉबी में वेट कर रहे हैं। है। अच्छा, मुझे तो दिखा नहीं बेटा। अब जो लेट ज्वाइन किए उनको वेट ही करना पड़ेगा शायद, बिकॉज जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक। अनुराग पनिशमेंट देगा। ओके, ठीक है, पनिशमेंट की बात हम लोग बाद में वो वही करेंगे। कर सकता है. ओके, ठीक है, यहाँ पे नहीं शुरू हो जाना, ठीक है? चलो, हाँ, ईच पार्टी स्टैंड्स टू विन और लूज, है ना? अच्छा, अभी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नीदर पार्टी हैज कंट्रोल, ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। नीदर पार्टी बोलना था ना, नीदर पार्टी हैज कंट्रोल ओवर इवेंट।
रोहित शर्मा के छक्के मारना ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। चलो ठीक है। अच्छा मैं एसेंशियल लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, रोहित शर्मा छक्के मारेगा, 6 छक्के मारेगा तो क्या मेरा रिकॉर्ड बन जाएगा? नो सर। नो सर। नो सर। नो। रोहित शर्मा का बनेगा। रोहित शर्मा का बनेगा। No, मेरा sir. कोई इंटरेस्ट है रोहित शर्मा के छक्के मारने से? मेरा कोई इंटरेस्ट है? मेरा इंटरेस्ट सिर्फ पैसा कमाने यस सर। छक्के मारेगा, पैसा। 100 रुपए का। हाँ छक्के मारेगा, 6 छक्के मार देगा तो मेरे 100 रुपए बच जाएंगे, और नहीं मारेगा तो मेरे 100 रुपए चले जाएंगे, है ना? यही मतलब है ना? प्रॉफिट लॉस। हाँ सीधा मतलब किसी भी पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं, नीदर पार्टी हैव एनी अदर इंटरेस्ट। नहीं ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा अगर 6 छक्के नहीं मारेगा तो आप 100 रुपए दोगे तो आपका कुछ रिकॉर्ड बनने वाला होगा? नो सर। नो। नीदर पार्टी शुड हैव एनी अदर इंटरेस्ट। नो सर। ओके। ओनली पैसा। हाँ सिंपल मतलब है क्या, हारने या जीतने से मतलब है, एनी अदर इंटरेस्ट। तो ऐसे एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे? वेजरिंग एग्रीमेंट बोलेंगे। वेजरिंग। चलो तो क्या लॉटरी, अरे हाँ क्या जो लॉटरी है, क्या लॉटरी को हम लोग वेजरिंग एग्रीमेंट बोल सकते हैं? नो सर। लॉटरी इज बोल ऑलवेज, सकते हैं। लॉटरी इज ऑलवेज Depends. क्या होता है? रिंग बोल। फेंकेंगे, देखो रिंग फेंका नहीं बेटा, लॉटरी इज ऑलवेज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। रिंग फेंका, जो सामान आ गया उसके अंदर वो आपका, ठीक है। बताओ क्या सर यहाँ पर पार्टीज का इंटरेस्ट क्या है? सर पर्ची वाली लॉटरी नहीं है। पर्ची वाली लॉटरी भी हो सकती। पहले मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं रिंग वाला देखते हैं, ठीक है। दो पार्टी है, ठीक है। एक पार्टी ने बोला दूसरी पार्टी को अगर रिंग गिर गया इसमें, ठीक है, तो जिस सामान पे गिर गया वो आपका हो गया, वो जाता ही नहीं कभी। ठीक है। वन पार्टी promises to another to pay money or money's worth depending upon some uncertain event। सर रिंग जाएगा तो मिलेगा ना, या तो रिंग चला गया तो खेलने वाला जीत गया, नहीं गया तो खिलाने वाला जीत गया, ठीक है। चलिए अच्छा क्या सर किसी का कंट्रोल है रिंग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसमें किसी का कंट्रोल है? नहीं है। नो इस सर। समान में, और नीदर पार्टी शुड हैव एनी अदर इंटरेस्ट, किसी पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लाइक भाई रोहित शर्मा के छक्के मारने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। चलिए बात समझ आ गई क्या? यस सर। एक बार ना मैं स्लाइड पे लेके चलता हूं आपको। एज सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, एन अग्रीमेंट बिटवीन, म्यूट कर लीजिए सभी लोग प्लीज, एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पर्संस अंडर विच मनी और मनीज वर्थ इज पेबल बाय वन पर्सन टू अनदर ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट इज कॉल्ड अ वेजरिंग एग्रीमेंट। बात समझ आ गई सबको? अगर आज बारिश होगी तो मैं 10,000 रुपए दूंगा, नहीं होगी तो आप दोगे। खेले जुआ, खेले सट्टा? ये सर मौसम हो रहा है। अच्छा मौसम हो रहा है। देखो देखना जरा, क्या बारिश होना अनसर्टन इवेंट है कि नहीं है? यस सर। क्या मेरे Yes, sir. कंट्रोल में या आपके Yes, sir. कंट्रोल में, क्या मेरे या आपके कंट्रोल में है? नो सर। No, sir. अच्छा नो सर। नो No, सर। क्या sir. कोई और इंटरेस्ट है? बारिश होने से मेरा कुछ होने वाला है क्या? कोई और इंटरेस्ट No, नहीं sir. है, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है ना कोई आपका इंटरेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का। पैसा। बोथ पार्टी स्टैंड इन अ चांस टू विन और लूज होगा, ठीक है। चलो अच्छा एक बात सुनना, लॉटरी जो है ना, क्या बोला मैंने? लॉटरी जो है ना वो वॉइड एग्रीमेंट होगा क्योंकि वो वेजरिंग है। लेकिन कई बार लॉटरी तो गवर्नमेंट भी कराती है, तो क्या ये वॉइड यस नहीं सर। होगा? पर्चा वाला। क्या ये वॉइड होगा? नो सर। No, sir. नहीं, फिर भी होना void चाहिए होगा। सर। लॉटरी वेजरिंग है, वेजरिंग हमेशा ही क्या होगा? वॉइड होगा। वॉइड। अच्छा क्या हो सकता है, जब गवर्नमेंट खिलाएगी ना तो गवर्नमेंट पनिशमेंट नहीं देगी। आई बात समझ में? जब गवर्नमेंट लॉटरी खिलाएगी तो गवर्नमेंट पनिशमेंट देगी क्या? खुद ही लॉटरी भी खिला रहे, No, खुद ही sir. पनिशमेंट भी देंगे, ऐसा पॉसिबल है? द आंसर इज No, sir. तो लॉटरी जो है ना, जो लॉटरी है वो पूरे इंडिया में हमेशा ही क्या होगा? वॉइड रहेगा। वॉइड। पनिशेबल किस, सब मेले में तो यही चलता है। हाँ इलीगल सिर्फ 2 स्टेट में है। कौन कौन से? महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात। हाँ तो सर इलीगल में और वॉइड में क्या फर्क है? इलीगल है तो पनिशेबल है, बात समझ में आ रही क्या? इलीगल है यस सर। तो पनिशेबल है, साथ के साथ कोलेटरल एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। 2 स्टेट में, महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है। अगर लॉटरी खेला खिलाया तो इलीगल है, तो मतलब सर पनिशेबल होगा, और इसका कोलेटरल एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। इंडिया के किसी और स्टेट में लॉटरी खेलने पे इलीगल नहीं है, वॉइड है, कोलेटरल एग्रीमेंट वॉइड होना ऐसा जरूरी नहीं है।
बात समझ आ गई कि नहीं समझ आ गई? बात समझ आ गई ना? यस सर। एसेंशियल्स मैंने क्या बताया? प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ। एक पार्टी, गाइस म्यूट कर लो अपने आप को, गाइस म्यूट कर लीजिए प्लीज। अगर म्यूट नहीं करेंगे तो फिर मैं बंद कर दूंगा, सबको अनम्यूट करने का चांस बंद कर दूंगा प्लीज। ठीक है, चलिए मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सर प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ होगा, इवेंट अनसर्टन होगा, दोनों पार्टी या तो विन करेगी या लूज करेगी, कोई भी पार्टी कंट्रोल नहीं करेगी इवेंट को और कोई अदर इंटरेस्ट है नहीं। ठीक है सर, लॉटरी इज अ गेम ऑफ चांस, लग गई तो वाह वाह, नहीं लगी तो गया। ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड लॉटरी जो है ना पनिशेबल नहीं है, वेजरिंग अग्रीमेंट हमेशा वॉइड होगा, तो हमेशा ही लॉटरी क्या होगा? वॉइड होगा। लॉटरी इलीगल है महाराष्ट्र गुजरात में, तो सर ऑब्वियसली जब लॉटरी इलीगल है तो इलीगल अग्रीमेंट का कोलेटरल अग्रीमेंट भी क्या होगा? इलीगल होगा, लेकिन सिर्फ दो ही स्टेट में। कुछ केसेस में जो लॉटरी है ना, वेजरिंग अग्रीमेंट है ना, वो वॉइड नहीं होता, क्योंकि वो वेजरिंग अग्रीमेंट होता ही नहीं। जब भी कोई गेम ऑफ स्किल है, चेस खेल रहे हैं, चेस का कंपटीशन चल रहा है, इंटरनेशनल कंपटीशन चल रहा है, तो सर ये कोई अनसर्टन इवेंट थोड़े ना है। यहां पर तो सर गेम ऑफ चांस बोलेंगे कि इसको गेम ऑफ स्किल बोलेंगे? बताओ, इसको गेम ऑफ चांस बोलेंगे कि गेम ऑफ स्किल? हाँ, तो जो गेम ऑफ स्किल होगा ना, हाँ, जो गेम ऑफ गेम ऑफ स्किल। स्किल होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग वेजरिंग अग्रीमेंट नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक होता है इंडिया में प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955। कौन सा एक्ट है? प्राइज कंपटीशन। प्राइस। आपके मॉड्यूल में लिखा नहीं है, बट ये जो टर्म आता है ना 1000 रुपये वाला, तो प्राइज कंपटीशन एक्ट में लिखा हुआ है किसी को भी प्राइज दिया अगर 1000 तक, अप टू 1000 तक, तो उसको हम लोग वेजरिंग नहीं मानेंगे, अलाउड है। ठीक है ना? हॉर्स रेस लगाया, 1000 से ऊपर होगा तो वाइड। हाँ, इसके ऊपर हुआ तो वॉइड हो जाएगा। खैर, कोई भी गेम ऑफ स्किल है ना तो वॉइड नहीं होगा, कोई भी गेम ऑफ स्किल है तो वॉइड नहीं होगा। बात समझ आई क्या? लेकिन अगर प्राइज दे रहे हैं तो प्राइज अगर 1000 के ऊपर है तो वॉइड है। हॉर्स रेस लगाया, 500 के ऊपर है, प्राइज दे रहे हैं तो वॉइड है। हॉर्स जीतेगा वो तो हॉर्स की कमाल है ना, हॉर्स का कमाल है, आपका कमाल नहीं है। ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस सेक्शन 31 में पढ़ेंगे, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। नेक्स्ट जो स्पेशल क्लास होगी ना अनअकैडमी पे, वहां पे कवर करेंगे हम लोग। और शेयर मार्केट का ट्रांजेक्शन, क्योंकि अब टाइम खत्म होने वाला है इस वीडियो का। शेयर मार्केट का ट्रांजेक्शन ध्यान से समझना, एक बात समझना, शेयर मार्केट में दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं बेटा। ठीक है, शेयर मार्केट में कैसा कैसा ट्रांजेक्शन होगा? मैंने शेयर खरीदा तो शेयर मेरे नाम ही करा लिया, रिलायंस का शेयर 350 का मैंने खरीद लिया, 350 का। आज से शेयर का ओनर कौन हो गया? मैं हो गया, शेयर होल्डर हो गया। एक बात बताओ, यहां पर कोई जुआ है क्या? कोई स्पेकुलेशन है? शेयर प्राइस बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है, यहां पर कोई जुआ नहीं। लेकिन दूसरा एग्जांपल, कई लोग ना इंट्राडे खेलते हैं। इंट्राडे पता है कैसे होता है? एग्जांपल समझाता हूं। कंपनी की इंफॉर्मेशन नहीं बेटा, रिलायंस का शेयर मैं आज खरीद लेता हूं, तुम ना 350 हाथ हाथ बेच दिया एक ही दिन के अंदर। हाँ, 350 में खरीदा, ये शेयर मेरे पास ना अगले दिन आता है मेरे अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में T+1 पे आएगा। ठीक है, पैसे भी अगले दिन जाएंगे। हाँ, पैसे भी अगले दिन जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं बहुत तेज हूं, मैं 350 लगाने के फेवर में नहीं हूं। शेयर खरीदा और सेम डे पे बेच दिया, तो T+1 पे गया ही नहीं, 355 का बेच दिया, 350 खरीदा, 355 का बेच दिया, मेरे अकाउंट में कुछ आया भी नहीं, कुछ गया भी नहीं, सीधा 5 रुपए का फायदा हो गया। बताओ, क्या ये लॉटरी है कि नहीं है? इलीगल। इलीगल तो नहीं है, लीगल है, ऐसा नहीं है। लॉटरी है कि नहीं? वेजरिंग अग्रीमेंट है कि नहीं? द आंसर इज, हाँ, एक तरह से अनसर्टेनिटी है एक तरीके से। अनसर्टेनिटी, बहुत अनसर्टेनिटी है। प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, किसको पता? किसी को नहीं पता कि प्राइस बढ़ेगा। एकदम से डाउन भी जा सकता है। हाँ, प्राइस बढ़ भी सकता है, प्राइस नहीं भी बढ़ सकता, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो सर देखो, पहले वाले केस में मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा, डिलीवरी ले ली, जब डिलीवरी ले लिया ना, तो उस केस में क्या है? वेजरिंग अग्रीमेंट नहीं है। बट जहां पे डिलीवरी नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया? इंट्राडे ट्रांजैक्शन किया, ऐसे एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे? वेजरिंग अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा। क्या आपको कोई बात समझ में आ गई क्या? चलिए, यस सर। तो मैं आपको ग्रुप Yes, में sir. होमवर्क दे दूंगा, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं आपको सारे। ठीक है, दैट वाज इट अबाउट सेक्शन 29 एंड 30 एंड आई होप कि दिस स्मॉल वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट ऑन सेक्शन 29 30। कोई क्वेश्चंस होंगे, सवाल होंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जो भी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, यूट्यूब पे फटाफट से वीडियो को लाइक कर देने का। ठीक है, हाँ जी, एनी डाउट प्लीज? हाँ सर, ये कंपनीज एक्ट का बाकी क्वेश्चन कब होगा?
कंपनी चेक का बाकी पोर्शन भी हम लोग जल्दी कवर करेंगे। ये मार्च का मंथ थोड़ा सा मैं बिजी हूँ बिकॉज अन अकेडमी पे आई एम टेकिंग 3 बीसीआर का बैच कब आ रहा है? 16 अप्रैल से अनुराग भाई, 16 अप्रैल से बीसीआर का नया बैच। सर हम LLP करेंगे उसमें। एलएलपी बिल्कुल करेंगे, स्पेशल एलएलपीएससी पे। हाँ एलएलपीएससी पे होगा। सर जो 9 बजे का प्लस का शेड्यूल था उसी को कर लो ना। दिस मंथ आई एम एक्चुअली वेरी बिजी। अभी क्या होता है, मैं एक असाइनमेंट है, मैंने बहुत पहले बता दिया था, मार्च विल बी वेरी बिजी फॉर मी बिकॉज ऑलरेडी 3 क्लासेस मैं सीए इंटर का ले रहा हूँ बेटा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई आल्सो हैव टू लुक आफ्टर माय ऑफिस। सो और आपने एक्सपीरियंस नहीं बताया। 15 अप्रैल तक एक क्लास चला करेगी 9 PM वाली जो स्पेशल क्लासेस में चलती है। उसके अलावा 16 अप्रैल से बीसीआर का मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो जाएगा और इवनिंग में 1 घंटे आपके लिए और बढ़ा देंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लाइक लास्ट टाइम वी डिड वेल। सर एक्सपीरियंस नहीं बताया आपने। एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं, स्पेशल क्लास पे अनुराग भाई, ठीक है। एंड सर सर फिर